किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आलू की खेती पूरे भारत में सबसे बड़े पैमाने पे होती है क्योंकि यह एक बहुत ही लाभकारी फसल है। अगर जो आप इसकी खेती सही समय पे सही तरीके से करते हैं तो आप इससे ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा पैदावार दोनों एक साथ ले सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं ग्रामीण फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल की जो बुआई होती है वो किस प्रकार से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो आज आपको हम बताएंगे कि इसकी जो फसल की बुआई होती है वो ठंडी के मौसम में यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अगर जो आप आलू की बुआई करते हैं तो अधिक पैदावार के साथ साथ अधिक आपको मुनाफा अच्छी रेट में मिल सकता है। क्योंकि जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो मौसम अनुकूल होता है क्योंकि उसमें 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है जो आलू के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर जो 25 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस का तापमान होता है तो आलू के सड़ने की जो प्रक्रिया वो जारी हो जाता है क्योंकि इसके ज़्यादा होने से हमारे जो आलू की जो फसल होती है पैदावार अच्छी नहीं दे पाती है। और अगर जो मौसम अनुकूल है यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है, ठंडी है, तो आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, आपको आलू की खेती करने के लिए जो सबसे मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी जो खेत होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है दोमट मिट्टी। बलुआई दोमट मिट्टी में अगर जो हम आलू की फसल की बुआई करते हैं तो पैदावार आपको छप्पर फाड़ के दे सकता है। किसान भाइयों, क्योंकि बलुआई दोमट मिट्टी में जो पीएच मान होता है वो 5.5 से लेकर 6.5-7 तक होता है, जो हमारी आलू की फसल की गुणवत्ता को और पैदावार को दोनों को बढ़ोतरी देने में मदद करता है। इसकी खेत की तैयारी हम बताएंगे कि 2 से 3 आपको गहरी जुताई कर लेनी है। लास्ट जुताई में आपको कम से कम 1 से 2 ट्रॉली वर्मी कंपोस्ट, आपको जरूर सड़ी गोबर की खाद देना बहुत ही जरूरी होता है। और जो हमारी मिट्टी होती है आपको, आप अधिकतर किसान क्या करता है कि रोटोवेटर से जुताई करते हैं, तो आपको एक बार 9 फलवा हल आता है या तो फिर हल से अगर जब जुताई करते हैं तो जो हमारी मिट्टी होती है नीचे का वो जब तक आपको ऊपर नीचे नहीं होगा तो हमारी पैदावार का जो बढ़ोतरी होती है नहीं कर पाता है। क्योंकि जो हमारा मिट्टी होता है रोटोवेटर से हम जुताई करते हैं तो जो हमारी ऊपर का ही होता है कि 2 से 3 सेंटीमीटर का जो गहराई होती है उसके ही जुताई करता है। तो अगर जो आप अंदर से मिट्टी का जब तक नहीं निकासी कीजिएगा तो हमारी पैदावार का जो गुणवत्ता है, मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों से आपको एक बार जरूर 9 फरवा हल से जुताई करे या तो फिर अपने हल बैल से जुताई करे, जिससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है जो नीचे से ऊपर जब तक नहीं होगा तो हमारी पैदावार की जो गुणवत्ता हो नहीं मिल पाता है फसल को। किसान भाइयों, आपको एक सही कंपनी का यानी कि सही बीज का चयन करना है। जो आलू की जो वैरायटी कई नाम से आती है, लाल रेशा, कौसा, सिंदूरी, मोगिया, कई ऐसी कंपनियों का जो नाम है, कई ऐसे वैरायटियां हैं जो आपको चयन करना है जो हाइब्रिड किस्म है। और इसे आपको किसी एक को चयन करते हैं तो आप इसकी रोपाई कर देनी है। किसान भाइयों, रोपाई के आपको समय ध्यान देना है हमारे खाद प्रबंधन को लेकर कि हमें खाद कौन कौन से डालने चाहिए रोपाई के समय। तो आपको हम बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण रखता है जो हमारी आती है डीएपी। डीएपी में जो फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि डीएपी आपको देने से जो हमारी पौधों का जो विकास होता है वो ज्यादा होता है। तो आप कम से कम प्रति हेक्टेयर के दर से डीएपी का प्रयोग कम से कम 60 से 70 केजी करना है प्रति हेक्टेयर की दर से। उसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम 100 केजी लेना है, क्योंकि जो हमारी नाइट्रोजन होती है जो हमारी वनस्पतियों को जो बढ़वार में मदद करता है और इससे क्या होता है कि हमारा जो फसल का विकास तेजिस करता है। उसमें आपको पोटास लेना है। पोटास एक रोग रोधित है, तो आपको पोटास कम से कम जी प्रति हेक्टेयर की दर से आपको 50 केजी लेना है। अमोनियम सल्फेट लेना है, जिंक लेना है। कई ऐसे फर्टिलाइजर आती है कि आपको देना है। जिंक का जब भी प्रयोग करें किसान भाइयों तो फसल की रोपाई से पहले, रोपाई के समय इसे किसी खाद के साथ मिक्स करके आपको जिंक का प्रयोग नहीं करना है। आपको हम बता दें कि आलू की जो फसल होती है आपकी रोपाई के समय एक चीज और ध्यान देना है
कि हम जो मेड़ बनाते हैं, मेड़ आपको कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको मेड़ तैयार करना है। और जो हम पौधों की जो लाइन की दूरी हम बनाते हैं वो कम से कम 20 सेंटीमीटर रखना है। जिससे क्या होता है कि आप जब इस पे मिट्टी चढ़ाइएगा, जब फसल का विकास होगा, जनरेशन होगा, तो ये फैलने का इसका मौका मिलेगा। और जितना फैल रहेगा 25 सेंटीमीटर रहेगा, उतना ही आपको फसल का विकास ज्यादा होगा, उसमें फल ज्यादा बनेंगे, उसमें दाना ज्यादा बनेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसान भाई सबसे पहले एक चीज और ध्यान देंगे कि जब आप आलू की फसल की रोपाई करते हैं तो रोपाई के आपको कम से कम 6 से 7 घंटा में पहली सिंचाई इसको कर देनी है। आपकी जो मौसम को देखते हुए, अगर जो मौसम अनुकूल ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 घंटा भी लगा सकते हैं। अगर जो मौसम टेम्परेचर में है तो आप इसकी रोपाई जैसे ही किए हैं जैसे ही तुरंत सिंचाई कर दें। नहीं तो आपका क्या होगा कि बीज जनरेशन में दिक्कत होगा, बीज सड़ भी सकता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही ऊपर का मौसम टेम्परेचर पड़ता है तो जो हमारी मेड़ होती है वो गर्म हो जाती है, जिससे क्या होता है आलू सड़ने का डर रहता है। किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई अगर जो आप कर रहे हैं तो दूसरी सिंचाई के दौरान आपको क्या करना है कि मेड़ जो हम बनाए हैं उसकी निगरानी करनी है, कोराई निगरानी करना है, जो कि हमारी जिसमें खरपतवार है वो खत्म हो सके। और खरपतवार अगर जो खत्म करते हैं तो आप उसमें मिट्टी जरूर चढ़ाएं। मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि उसमें जो हमारी मेड़ होती है वो ज्यादा फैलवार होती है, फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, जड़ों का विकास ज्यादा होता है। और उस समय पे आप चाहेंगे तो दूसरी खाद आप दे सकते हैं। दूसरी खाद में आपको हम बता दें कि कई ऐसे फर्टिलाइजर आती है जो फसल को दाना निकालने में मदद करता है। तो आप मार्केट के अनुसार से आपको फर्टिलाइजर चूज कर लेना है। दूसरी खाद में आपको कम से कम 60 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी पोटास, 30 केजी डीएपी और कई ऐसे फर्टिलाइजर है जो आप लेकर अपने अनुभव के अनुसार से आप दे सकते हैं। उस समय पे चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें हम कौन सा खाद देंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल जो तैयार होने में जो कम से कम समय लगता है 90 से 120 दिन का समय लगता है। जब 100 दिन 120 दिन का होता है तो हमारी फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। तो जब तक आपको कोड़ाई नहीं करनी है कि जब तक फसल जो हमारी है वो पीली नहीं होने लगे, फसल का जो पत्तियां है जब तक पीली नहीं होने लगे तब तक आपको उसकी कोड़ाई नहीं करनी है। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि मार्केट में तेज भाव देखने के कारण क्या होता है कि फसल को कच्चे में ही कोड़ देते हैं। तो क्या किसान ऐसा नहीं करे, फसल को पूर्ण रूप से तैयार होने दे, उत्पादन को देखें। जब तक आप उसे पूर्ण रूप से फसल हमारा तैयार नहीं होता है तब तक आप उसकी कोड़ाई और निगरानी नहीं करें। तो किसान भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।